हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह, द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर नई दिल्ली से। आज हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन एलसीआर सीरीज सर्किट का, जो पूरे एलसीआर को कंप्लीट कर देगा। इस क्वेश्चन के बाद एलसीआर में से कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें मैंने सारी चीजें पूछ रखी है। ठीक है, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, सर्किट गिवन है LCR, तीनों के पैरामीटर्स गिवन है 25 माइक्रोफैराड, 0.1 हेनरी एंड 25 ओम। निकालना क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट और ईएमएफ, रिएक्टेंस क्या होगा, इंपेडेंस, करंट, फेज डिफरेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैंटेनियस करंट। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है कोई भी करंट या ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, किसी भी टाइम टी की बात करते हैं। दैट इज इफेक्टिव अक्रॉस LCR, तीनों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल ईएमएफ क्या होगा। वेक्टर डायग्राम, इसी को हम फेजर डायग्राम भी कहते हैं। और उसके बाद नया रिएक्टेंस अगर हमें लेना हो तो हम नया इंडक्टेंस अगर हमें लेना हो तो हम कितना इंडक्टेंस लेंगे कि सर्किट हमारा रेजोनेंस में आ जाए। ठीक, और लास्ट क्वालिटी फैक्टर। ये सारी चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। चलो शुरू करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि एक बोर्ड में पूरा हो जाए। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन क्या है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो हमारे पास गिवन क्या है, कंपेयर करेंगे तो ई नॉट हो गया हमारे पास 310 वोल्ट और ओमेगा हो गया हमारे पास 314 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखना तो यूनिट जरूर लिखना, बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटीज मत लिखना। डन, ये है। अब सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है हमें, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर सिंबल लिखता जाता हूं ताकि तुम लोग को आगे याद रहे। फ्रीक्वेंसी, अब ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है, तो न्यू हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट इज 314 अपॉन 2 इंटू 3.14। अब यहां से इसको कट किया 100, टोटल आ गया न्यू इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। चलो सेकेंड, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के लिए हमें X निकालना होता है, दैट इज XL माइनस XC हमें करना होता है। ठीक है, मैंने मोड वैल्यू लिया है कि हमें रिएक्टेंस पॉजिटिव देना होता है। हो सकता है इंडक्टिव ज्यादा हो या कैपेसिटिव ज्यादा हो। XL XC निकालने के लिए हमारा XL का फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। चलो दैट इज 314 इंटू L क्या ले लूं, L था हेनरी 0.1, तो 31.4 ओम आ गया XL। और XC होता है हमारे पास 1 बाई ओमेगा C, तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा 314 और C है हमारे पास 25, 10⁻⁶ ऊपर कर दूं। इसको कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर मैं 100 ले लेता हूं ऊपर अपॉन 314 इंटू 25 और इधर कर देता हूं 10⁻⁴। इसमें से 2 जीरो इधर ले लिया मैंने, ये 4 हो गया। डन, ये कैलकुलेट करके कितना आया, इट्स 40,000 अपॉन 314। हाउ मच इट इज, 120 127.4। ओके, ये हो गया रिएक्टेंस, मतलब ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमारे पास XL आ गया और XC आ गया। अब X निकालने के लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पर XC ज्यादा है, XC माइनस XL 127.4 माइनस 31.4 कितना आ जाएगा, 4 बच जाएगा, दैट इज 90। ये हो गया हमारा नेट रिएक्टेंस। डन। अब 96 ओम के बाद ये सेकंड पूरा हुआ हमारे पास। ध्यान रखना क्या क्या चीजें हमें नोटिस करने वाली हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। एक तो है हमारे पास दिस इज XC, ठीक है, ये इस पे नजर रखना है हमें, इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक है XL, ये है XL, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी अभी। ये नोटिस करने वाली चीजें हैं, इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब होता है Z।
रिएक्टेंस मतलब होता है x, इंपेडेंस मतलब होता है z। z मतलब क्या होता है r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा हमारे पास r क्या था 25 का स्क्वायर प्लस xl माइनस xc मतलब नेट रिएक्टेंस हमारे पास आ गया है 96 का स्क्वायर का रूट। तो कितना आएगा ये हो गया 625 प्लस 16। इसको हम ऐड करेंगे 600 800 983 41 9841 रूट हाउ मच इट इज 99.2 ओम। दिस इज Z। ठीक है, अब ये सब इस पे भी ध्यान रखना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। जो यूजफुल चीजें हैं उसको मैं यहाँ पर मार्क करते चल रहा हूं। अब थर्ड फोर्थ क्या था? फेज डिफरेंस। अच्छा, करंट निकालने के लिए चलो हम करंट निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू, करंट में दो तरीके, अब इन्होंने करंट लिख दिया है। करंट में EM हम पीक भी देख सकते हैं या फिर RMS भी ले सकते हैं। चलो हमारे पास हम RMS और पीक दोनों ले लेंगे। I नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट बाई Z। E नॉट था 310 अपॉन 99.2, कितना हो जाएगा? इट्स 3.12। चलो 3 एम्पियर लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट। और क्या हो जाएगा अगर IRMS की बात करें तो I नॉट बाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 2, 3 अपॉन 1.4, 2.14। चलो 2.14 एम्पियर ये बना। फोर्थ हो गया, हमने दोनों चीजें निकाल दी। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या था? फेज डिफरेंस हमें निकालना है। फेज डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, अरे दिस इज IRMS और I नॉट। डिग्निफाई नहीं किया गया तो मैंने दोनों ही निकाल दिया। अब फेज डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। फाई निकालने का तरीका क्या था? tan फाई ले सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू होता है x बाई r, मतलब होता है XL माइनस XC बाई R। इसकी मोड वैल्यू ले लेते हैं। 96 आया था हमारे पास अपॉन R 25 था, यह आ जाएगा 3.84। तो फाई जो आएगा tan इनवर्स 3.84। देखो इसकी वैल्यू तो हम लोग वैसे भी एग्जाम में भी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। ओके, अब ये बताओ, ये इसमें करंट लीड करेगा या EMF लीड करेगा? पता कैसे चलेगा? करंट लीडिंग या EMF लीडिंग, इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है? एक चीज समझ लो, XL ज्यादा या XC ज्यादा? XC ज्यादा। अगर XC ज्यादा है तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट लीड करता है। यहां करंट लीड करेगा, ध्यान रहेगा, यहां पर I लीड्स, इतने से I लीड करेगा। क्लियर है? ये फिफ्थ था। सिक्स क्या था? इंस्टैन्टेनियस करंट। चलो 6 लिखते हैं। इंस्टैन्टेनियस करंट। चलो तो I इज इक्वल टू हमें लिखना होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट लीड कर रहा था या लैग? लीड कर रहा था, तो प्लस 5 लिख सकते हैं हम लोग। हमारे पास सारी वैल्यूज है, ठीक है। I नॉट कितना आया था? 3 एम्पियर साइन ओमेगा टी 314 टी प्लस tan इनवर्स 3.84। ये है इंस्टैन्टेनियस करंट का एक्सप्रेशन। क्लियर है ना? इसके बाद आते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ में क्या है? अच्छा, तीनों के क्रॉस क्या होगा? ER इज इक्वल टू IR। I इफेक्टिव अपने पास है, दैट इज
2.14 इंटू 25 कितना आ जाएगा? कितना? 53.5 वोल्ट। अब EL निकालेंगे तो क्या करेंगे? I इंटू XL लेंगे। इफेक्टिव पूछा गया है तीनों का, तीनों के इफेक्टिव का मतलब हमें IR, IXL और IXC करना है, I इफेक्टिव लेना है। डन। तो चलो EXL I क्या हो जाएगा? I है अपने पास 2.14 और XL कितना आया था? XL was 3.14, कितना आया? 6.7 वोल्ट। चलो अब EC करते हैं, I इंटू XC। I था 2.14 और XC था अपने पास 96 ओम। कितना बना? क्या? ये हमने XC लिया। अच्छा XC 127.4, हमारा I था 2.14 और XC था 127.4, कितना आया? क्या? अरे 31.4 है ना? 31, हाँ चलो हटा फिर से लिखूंगा। IXL, I हो गया ये और XL हो गया इतना, दैट इज 67। डन। अब EC अगर हम करें तो I इंटू XC करेंगे। I था 2.14 और XC था 127.4, आ गया कितना? 272.6 वोल्ट्स। ओके, ये हमारा था 7th। 8th क्या है? 8th है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हमें क्या करना होता है? चलो सबसे पहले हमने ले लिया EMF हमारा इतने से लीड करेगा, मतलब करंट हमारा इतने से लीड करेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पर EMF ले लेते हैं। हमें ओमेगा टी लिया हुआ है तो हमें तो कहीं और लेना पड़ेगा। चलो EMF ले लेते हैं इधर और I ले लेते हैं इधर, और ये हो गया फाई, और फाई जो हमारे पास होगा, हाँ सबको सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना। चलो फिर से करते हैं। सबसे पहले चलो I लिया इधर तो ER हो गया इधर। डन। अब इधर हमारे पास 90 डिग्री पे आया EC और इधर आ गया हमारे पास EL। इसमें EC बड़ा है ना? तो ये जो इतना जो बचेगा पार्ट, दैट इज EC माइनस EL हो जाएगा। तो अब यहां से हमें लेना होगा रिजल्टेंट, ये है E। तो करंट और EMF के बीच का एंगल जो होगा ये होगा फाई। समझ आई बात? फिर से समझो। EL करंट से 90 डिग्री ऊपर, EC करंट से 90 डिग्री नीचे। डन। EC ज्यादा था तो मैंने EC बड़ा लिया है। डन। अब EC था कितना ये भी मैं लिख ही देता हूं। चलो EC कितना था? निकाला है ना अभी? 272.6 वोल्ट। और EL कितना है? 67 वोल्ट। और ER कितना है? 53.5 वोल्ट। अब EL माइनस EC करेंगे तो कितना होगा? दिस माइनस दिस, 67 कम कर देते हैं, 5.6 बचा, तो ये हो गया 205.6। ये आ गया, तो इधर आ गया 205.6 और इधर आ गया 53.5। दिस एंड दिस, इनका रिजल्टेंट ये आ गया। तो ये हमारे पास जो E बनेगा तो I इंटू Z भी कर सकते हैं, तो E बन जाएगा। E कितना आ जाएगा वैसे मैं बता दूं तुम्हें? Z कहां है? Z है यहां। अब I इंटू Z, I क्या था? I कहां है? अच्छा यही है। 2.14 इंटू 100 अप्रोक्सीमेट 214। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज 214 वोल्ट आएगा। क्लियर है? किसका ये में? ये अरे I इंटू Z होता है ना टोटली।
ठीक है, तो ये इतना आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद 8 के बाद अब क्या था, ये समझ में आ गया पूरा, ये EL ये EC रिजल्टेंट। अब इसके बाद क्या था, 9 वैल्यू ऑफ न्यू L फॉर रेजोनेंस। अब कहां लिखूं मैं, एक क्वेश्चन होता है उसी में बोर्ड भर जाता है, सबसे बड़ा बोर्ड से निकाल दो। हाँ, ऊपर से क्वेश्चन इसको मैं हटा देता हूं, अब तो सबके पास डेटा है। ओके, अब मैं यहां पर ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। हमें L चाहिए फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा² C। डन। ओमेगा हमारे पास है और C भी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 10th क्या है, Q फैक्टर। Q फैक्टर जो होता है वो होता है 1/R√L/C। ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज। L कितना आया निकाल सकते हैं, 1/314 का स्क्वायर इंटू C कितना था, माइक्रोफराड, 25 ऊपर 10⁻⁶, 100 इंटू 10⁻⁴ कर रहा हूं मैं, ये हो गया 4। 40,000/314 का स्क्वायर क्या आएगा, एक छोटी सी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर भी यूज करना नहीं आ रहा। 40,000/314 का स्क्वायर, हाँ ये चलेगा, 0.40, सही है, 0.4 हेनरी, ये आना चाहिए। ये कैलकुलेशन मोबाइल समझ में नहीं आ रहा कैसे यूज करना है। इसका कितना आएगा, 1/25 L था हमारे पास पहले कितना, 0.1 अपॉन C था अपने पास कितना, 25 इंटू 10⁻⁻⁶। चलो जो भी आंसर आया ये क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा। ये था फाइनली एक क्वेश्चन पूरे LCR सीरीज सर्किट को कंप्लीट कर सकता है। सब लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना।